अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद खलील। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। मैथमेटिक्स 10th साइंस चल रहा है और चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया हुआ है। तो आज एक्सरसाइज 1.3 उसकी करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। हर टाइप को हम अलग से डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये टाइप नंबर 1 है। 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो इनको हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, टू एक्स पावर 4 माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल 0। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है व्यूअर्स। तो यहाँ आप जरा गौर से देखें कि ये यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है, तो इट मीन्स कि इसकी डिग्री 4 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई। ये हम एक नया वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल वाई। तो डेफिनेटली जब एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है तो बोथ साइड्स पर अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो एक्स की पावर 4 इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज हैं इसके अंदर, हम पुट कर देते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल 0। नाउ आप देखें जी कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम वो जो 3 मेथड्स हमने पहले पढ़े हैं उनमें से कोई एक मेथड अप्लाई करेंगे और करने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन है, उसको हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10y स्क्वायर। तो इसके दो फैक्टर्स इस कंडीशन के मुताबिक हो जाएंगे 10y एंड y। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये तो आता है, लेकिन ऐड करने से माइनस का 11 नहीं आता, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस हम लेंगे। तो अब इन दोनों को इस 11 की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज इक्वल 0। क्लियर। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 2y कॉमन, y माइनस 5 ये बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 बचेगा इज इक्वल 0। अब y माइनस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ से y माइनस 5 इक्वल 0 और 2y माइनस 1 इक्वल 0 होगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 एंड यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2y इक्वल प्लस 1 और y इक्वल 1/2। अब यहाँ ये जो है हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये वैल्यूज y की हैं, हमारे पास इक्वेशन x में थी, तो आंसर जो है वो भी x की वैल्यूज का होना चाहिए, लेकिन ये y की वैल्यूज है। डायरेक्ट यहाँ पे इसको सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से ये जो हमने लेट किया था ये चीज, इसको दोबारा से इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर देंगे, पुटिंग y इक्वल x स्क्वायर, y की वैल्यू x स्क्वायर इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी x स्क्वायर इक्वल 5 और x स्क्वायर इक्वल 1/2। अब आप देखें हमारे पास x वेरिएबल आ चुका है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए स्क्वायर रूट, तो
स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट। क्लियर? अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो स्क्वायर रूट के एंटी होता है, तो यहाँ से मतलब एक्स आ जाएगा। तो ये चूंकि 5 है, सॉल्व नहीं हो रहा स्क्वायर रूट में, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, सॉल्यूशन सेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 4 रूट्स इसके आ जाएंगे। तो ये है व्यूअर्स, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट टाइप की। तो फर्स्ट टाइप की इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक स्टेप इसमें ये करेंगे कि पहले इसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके दोबारा से वो जो रिडक्शन होने की दोबारा से पुट करेंगे, फिर उसको x की वैल्यूज निकाल के सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स कोई और इसका क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। उसमें एक्सपोनेंट जो है वो फ्रैक्शन की शक्ल में है, तो वो ट्राई करके चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x is part 2/3 plus 54 is equal 15 x is part 1/3। ये हमारे पास फ्रैक्शन में इसकी पार्ट है, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम इसमें एक तो इसको अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, दूसरा इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। अब ये सब्स्टिट्यूशन में किस तरह से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन में हमने वो वाली पावर को लेना है, उस पावर वाली टर्म को लेना है कि जिसका स्क्वायर करने से दूसरी टर्म बन जाए। जैसे हम फर्स्ट करें, इसको लेंगे x 1/3 को, इसका स्क्वायर करेंगे तो x 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आपने ज़हन में रखना है कि जब हम यहाँ से लेट करेंगे रिड्यूस करने के लिए, जब हम इसको लेट करेंगे कि लेट, तो उसमें ख्याल ये रखना है कि ऐसी टर्म को हमने लेना है कि जिसका स्क्वायर करने से दूसरी टर्म बन जाए। ठीक है, इसका ऑपोजिट नहीं लेना। कुछ स्टूडेंट्स ऑपोजिट करते हैं जो कि रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं करना कि ये स्मॉल टर्म, स्मॉल एक्सपोनेंट वाली टर्म को लेना है, उसका स्क्वायर करेंगे तो दूसरी जो है लार्ज एक्सपोनेंट वाली टर्म बन जाएगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास x 1/3 is equal y लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे दिया जा सकता है। तो डेफिनेटली जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे x 2/3 हो जाएगा और इधर आ जाएगा y स्क्वायर। अब यही रिडक्शन इसके अंदर हम पुट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 54 is equal 15y। सिंपल इसको टर्म को इधर में, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 54 ये। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे या कोई सा मेथड अप्लाई कर दें। तो फैक्टर्स ठीक है, 54y स्क्वायर, तो इसमें हम जो अप्लाई करेंगे वो यानी 15 बने दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स इसके बनेंगे वो ये हैं कि 6y एंड 9y। ओके, तो ये हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से 54y स्क्वायर आता है। लेकिन माइनस लाने के लिए यहाँ अगेन क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 54 आता है, ऐड करने से ये आएगा, तो ये हम इसकी जगह फिट कर देते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9y प्लस 54 इज इक्वल 0। ओके, यहाँ से y कॉमन आएगा, y माइनस 6
बचेगा -9 कॉमन आएगा, y -6 बचेगा इक्वल 0, और y -6 जब हम कॉमन लेंगे तो y -9 हमारे पास बचेगा जो कि इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई। यहाँ से हम y की वैल्यूज निकालेंगे, y -6 इक्वल 0 और y -9 इक्वल 0। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 6 और यहाँ y की वैल्यू निकलेगी 9। अब स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू जो है वो आ चुकी, ठीक है। अब ये हमारा आंसर नहीं होगा, हम क्या करेंगे, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है इसको दोबारा से इसके अंदर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो पुटिंग y इक्वल x रेज़ पर 1/3 ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, y x रेज़ पर 1/3 इक्वल 6 एंड इधर आ जाएगा x 1/3 इक्वल 9। देखिए जहाँ y है वहाँ हमने x की पावर 1/3 ये पुट कर दिया। अब पावर 1/3 है, इसको हमें खत्म करना है, तो ये इसका एंट्री क्या होगा कि अगर हम क्यूब ले लेंगे बोथ साइड्स पर, तो क्यूब अगर हम ले लेते हैं तो इसका पावर 1/3 खत्म हो जाएगा, टेकिंग क्यूब, ठीक है। क्यूब यहाँ पे लेंगे, ये हमारे पास x पावर 1/3 क्यूब इक्वल 6 क्यूब, और इधर हमारे पास x पावर 1/3 क्यूब और इक्वल 9 क्यूब। ये हमने क्यूब ले लिया, क्यूब मींस पावर 3 हमने ली। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपल x बच जाएगा, इसका क्यूब लेंगे तो 216 आएगा। इसी तरह ये भी x और इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 729, ठीक है जी। तो इसको हम ये चूंकि x की वैल्यूज आ गई है इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट इसका होगा 216 729। तो ये व्यूअर्स इसका सॉल्यूशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टाइप समझ आती होगी। अगर नहीं समझ आई, अगर दूसरे क्वेश्चंस करने में परेशानी होगी तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन हैं 6 से 9, तो उनमें से एक क्वेश्चन हम करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जी क्वेश्चन नंबर 8, 4x प्लस 1 4x माइनस 1 4x माइनस 1 4x प्लस 1 is equal to into 1/6। जी ये हमारे पास क्वेश्चन है व्यूअर्स। तो इसको हम इस टाइप को किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे। ये टाइप कुछ इस तरह की है कि इसमें ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म्स ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। आप देखें जरा कि यहाँ प्लस वाली टर्म ऊपर है, माइनस वाली नीचे है। सेम टर्म यहाँ है, माइनस वाली ऊपर प्लस वाली नीचे। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसी वजह से हम इसको इसमें से कोई एक टर्म लेट कर लेंगे, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए कोई एक टर्म इसमें से लेट कर लेंगे और उससे दूसरी बना लेंगे। इस तरह से करेंगे, आप देखेंगे लेट 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इक्वल y।
तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 4x माइनस 1 4x प्लस 1, ठीक है। इसको हमने उल्टा दिया, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लिया, उलट कर दिया, तो इसको उल्टाया है तो डेफिनेटली इसको भी हम इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे, उल्टा देंगे, तो ये हमारे पास 1/y है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन y प्लस 1/y इज इक्वल, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, सिंपल फ्रैक्शन में 12 प्लस 1 13/6, इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा y, तो ये आ जाएगा y² प्लस 1 इज इक्वल 13/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6y² प्लस 6 इक्वल 13y, और इसको इधर ले आएंगे तो 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो 36y² है, इसके फैक्टर्स हमने बनाने, तो 9 और 4 से इसके फैक्टर्स बनेंगे, 4y 9y दोनों के साथ माइनस आएगा, तो यह आ जाएगा 6y² माइनस 4y माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल 0। अगर वही काम है 2y कॉमन लेंगे, बचेगा 3y माइनस 2, और यहाँ से 3y कॉमन लेंगे माइनस का, तो 3 कॉमन लेंगे, तो 3y माइनस 2 जो है ये यहाँ बचे, ठीक है। अब आप देखें कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो अब हमें और मज़ीद इसको सॉल्व करना है, तो 3y माइनस 2 जो है इसका कॉमन ले लेंगे, 3y माइनस 2 ये कॉमन आ गया, तो 2y माइनस 3 जो है ये बचेगा, 2y माइनस 3 ये बचेगा, इज इक्वल 0, क्लियर। 3y माइनस 2 इक्वल 0 और 2y माइनस 3 इक्वल 0, ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे, 3y इज इक्वल टू y इक्वल 2/3, और इधर भी 2y इक्वल 3, y इक्वल 3/2, ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, जो कि अभी आंसर नहीं है। तो ये जो हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, इसको दोबारा वहां पे रिप्लेस करेंगे, तो पुटिंग y इक्वल 4x माइनस 1 4x प्लस 1, याद रहे कि जिसको हमने y के इक्वल लेट किया है, जिसको हमने y के इक्वल लेट किया है उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। ये नीचे वाले को पुट नहीं करना है जो 1/y है, लेकिन ये जो y हमने लेट किया प्लस वाली टर्म ऊपर है माइनस वाली नीचे, तो हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ आएगा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल 2/3, और इधर हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इक्वल 3/2, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 3 इज इक्वल 8x माइनस 2, इसको इधर में 12x माइनस 8x माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस करने से 4x आ जाएगा इज इक्वल माइनस 5, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/4। अब इसको भी सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8x प्लस 2 इज इक्वल 12x माइनस 3, ओके। तो इस 8x को उधर ले जाएंगे, तो इधर ले, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल 12
8x, और आप देखें इधर बन गया 5 और ये है 4x, तो 5/4 यहाँ से x की वैल्यू निकल, तो एक वैल्यू x की 5/4 है और एक -5/4 है, तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। इसका सॉल्यूशन सेट -5/4 प्लस 5/4, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा व्यूअर्स। तो इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये है टाइप नंबर 2 हमारे पास, इसके 4 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। थर्ड टाइप जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, दो क्वेश्चंस हैं थर्ड टाइप के। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में से 3 क्वेश्चन करेंगे, तो इसकी भी आपको समझ आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है 2x raised by 4 plus x cube minus 6x square plus x plus 2 is equal 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये है थर्ड टाइप, तो इसमें देखिए सिंपल 4 डिग्री इक्वेशन है, तो इसको हमने पहले रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक में, फिर उसको सॉल्व करके रिडक्शन को दोबारा पुट करेंगे। मेथड सबका सेम है, पहले इनको क्वाड्रेटिक में हम रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे ये आप तवज्जो कर लें। जो हमारे पास यहाँ पे डिग्री 4 है, पावर 4 है यहाँ पे, उसका हाफ करके पावर स्क्वायर बनती है, तो स्क्वायर वाली टर्म से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करती है। तो डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो सारी टर्म्स को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर x क्यूब ओवर x स्क्वायर, 6x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, x ओवर x स्क्वायर, 2 ओवर x स्क्वायर, 0 ओवर x स्क्वायर। तो सारी इक्वेशन को हमने x स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। अब इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इक्वल 0। ये हमारे पास ये इसकी फॉर्म बन गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो स्क्वायर्स वाले हैं इनको एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे, आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस, अब x वालों को एक जगह पे लेंगे, x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इज इक्वल 0। ओके, इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आ गया, और ये x प्लस 1 ओवर x माइनस 6 इक्वल 0। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पहुंचकर हमने इस क्वेश्चन में ये जो हमारे पास सिंपल पार्ट के बगैर है, ठीक है, इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x लेट कर लेंगे, लेट इज इक्वल y, इसको हम y लेट कर लेंगे। याद रहे कि मैंने बताया था कि ये सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करनी है, हमने उस फैक्टर को लेट करना है, उस वैल्यू को, उस टर्म को लेट करना है कि जिसका स्क्वायर करने से दूसरी टर्म बन जाए, ठीक है। तो आप देखिए इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पर, तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल y स्क्वायर, और अगेन x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास देखिए जरा कि हमने इसको लेट किया था, ये चीज बन गई,
यही सोच के हमें लेट करना है कि इसको लेट करेंगे, इससे इसका स्क्वायर करने से दूसरी टर्म बन जाएगी। अब इसकी वैल्यू y है वो यहाँ पुट करेंगे और इसकी वैल्यू y स्क्वायर माइनस 2 है वो यहाँ पुट करेंगे। ओके, तो ये वैल्यूज जो है यहाँ हम पुट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनती है। जी व्यूअर्स, तो देन ये हमारे पास बन गया 2y स्क्वायर माइनस 2 और प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। यहाँ पे y स्क्वायर माइनस 2 आ गया और यहाँ पे y आ गया, ये माइनस 6 इसी तरह से आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करें, 2y स्क्वायर माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल 0, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 8 माइनस 10 इज इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए जरा 6 और माइनस 4 माइनस का 10 हो गया। अब यहाँ इसको फिर फैक्टर्स इसके बनाएंगे तो ये माइनस 20y स्क्वायर आएगा, तो इसके 4y और 5y से फैक्टर बनेंगे। 4y और 5y से फैक्टर बनाने के लिए यहाँ प्लस करेंगे, माइनस जो है वो स्मॉल टर्म के साथ लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए फैक्टर्स बन जाएंगे 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल 0। 2y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 बचेगा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे y माइनस 2 बचेगा, y माइनस 2 कॉमन लिया तो 2y प्लस 5 बचेगा। ठीक है, अगेन y माइनस 2 इज इक्वल 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल 0। ओके जी, अब यहाँ इसमें y की वैल्यूज ना निकालें तो अच्छा है कि हमने इस तरह की सब्स्टिट्यूशन करनी है, उसके बाद हमें वापस इसी में लाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ y की वैल्यू जो है दोबारा इसमें पुट करनी है। उठी y इक्वल x प्लस 1 और x, यहाँ हम पुट कर देते हैं तो बन जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इक्वल 0 और ये बन गया 2 टाइम्स x प्लस 1 ओवर x प्लस 5 इज इक्वल 0। ठीक है जी, अब इसको सिंपल बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर लें सारी इक्वेशन को, तो सारी इक्वेशन को x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय x, x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल 0 और इधर हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x इज इक्वल 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, अब इसको देखिए जरा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है, इसका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 0। ओके, तो यहाँ से स्क्वायर के अंदर वाली टर्म 0 की इक्वल होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, यहाँ जो है इसको अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स आई थिंक सो के नहीं बनेंगे, चेक कर लेते हैं, बन जाएंगे फैक्टर्स प्लस 2 इक्वल 0, तो 4x स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 से इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, तो इसको दोबारा से इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। ओके, तो 2x will be common, x plus 2 plus 1 common, x plus 2 equal 0 और x plus 2 common आ गया तो 2x plus 1 equal 0। ये हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बन गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसको मजीद सॉल्व कर लेना है जी। तो इस तरह वाला हमारा फैक्टोरियल है, तो x प्लस 2 इक्वल 0
और 2x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2x इक्वल -1 और x इक्वल -1/2। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, -2, -1/2 और 1। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा -2, -1/2 और +1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमारे पास टाइप नंबर 3 है जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके दो पार्ट्स, दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह से उसमें भी सॉल्व होगा। अब हम टाइप नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 4 जी, टाइप नंबर 4 जो है उसमें 3 क्वेश्चंस हैं। टाइप नंबर 4 के 3 क्वेश्चंस हैं, उनमें से हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 arrays part 2x plus 3, 2x plus 2 and is equal 12 dot 3 arrays part x minus 3। ये हमारे पास इक्वेशन है। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। याद रहे कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी पूर्वक्रमीय मसावात। ऐसी मसावात होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में होता है, पावर की शक्ल में होता है, किसी कांस्टेंट की पावर की शक्ल में वेरिएबल मौजूद हो, तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं या पूर्वक्रमीय मसावात कहते हैं। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इनको इस तरफ ले आते हैं। तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा रिड्यूस करें, 2x into 3 raised power 2 minus 12 into 3 raised power x is plus 3 is equal 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया है, आप जरा 9th में आए। हमारे पास 9th का रूल था a पावर n। तो इसको जब हम करते थे तो पावर आपस में ऐड हो जाती थी। जब बेस एक जैसे हो, ठीक है, तो पार्ट्स ऐड हो जाते हैं। और जब ऐड की गई पार्ट्स को सिंपल लेकर करेंगे तो इसका ऑपोजिट अपन ने किया, यहाँ से हमने इसमें ले आए इसको। तो ये हमारा रूल है, 9th में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो है, अब इस यहाँ पे पहुँच के हम इन दो टर्म्स में से एक टर्म को लेट करेंगे और बताया मैंने कि उस टर्म को लेट करेंगे जिसका स्क्वायर करने से दूसरी टर्म बन जाए। तो यहाँ हम लेट करेंगे लेट 3 raised power x equal y। ओके, तो इसको हम लेट करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 raised power 2x equal y स्क्वायर। देन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 3 का स्क्वायर, ये 9 होता है, 9 इसकी जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंपल बना दें, 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लें, तो 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो हमारे पास 3 जो है वो उधर जाके खत्म हो जाएगा। तो 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 3 1 से ही इसके फैक्टर्स बनेंगे। 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल 0। 3 1 से इसके फैक्टर्स बन गए। 3y जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 1 इज इक्वल 0। तो y माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ गया 3y माइनस 1 इज इक्वल 0। ओके, यहाँ से अगेन इन दोनों को लिखेंगे,
y माइनस 1 इक्वल 0 और 3y माइनस 1 इक्वल 0। ओके हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और यहाँ y की वैल्यू लेकिन 3y इक्वल 1 और y इक्वल 1/6। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास y की आ गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। y की वैल्यू दोबारा से भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग y इक्वल 3 रेज़ पावर x, यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ पावर x इक्वल 1 और इधर हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ पावर x इक्वल 1/। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हम ना तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ना हम उसको क्यूब रूट ले सकते हैं। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिसमें वेरिएबल पार की शक्ल में मौजूद हो, तो हम कोशिश करेंगे कि बोथ साइड्स पे, इक्वेशन की बोथ साइड्स पे जो बेस है, बेस 3 बना लेंगे, यानी जो इस तरफ बेस है उस दूसरी तरफ भी वही बेस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी नंबर है हमारे पास, फर्स्ट करें a नंबर है, उसकी पार 0 ले लें तो आंसर 1 होता है, ठीक है, बेशक कि a खुद 0 ना हो तो आंसर जो है वो 1 होता है। तो यहाँ देखिए इस 1 की जगह पे अपनी जरूरत के मुताबिक अगर हम इस तरह से लिख लें 3 की पावर 0 तो आंसर 1 ही आएगा ना इसका, तो आंसर इसका 1 आएगा। तो 1 की जगह पे 3 की पावर हमने 0 लिख दिया। और यहाँ जो है एक फंडामेंटल रूल होता है एक्सपोनेंट्स का कि जब बेस एक जैसे हो तो उनकी एक्सपोनेंट्स भी एक जैसी होती हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। सेम इसी तरह से यहाँ हम क्या करेंगे, ये तो सिंपल है 3 रेज़ पावर x। आपने देखा कि पावर नीचे अगर बढ़े के नीचे 1 हो तो ऊपर उसको ले जाए तो पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 है, ऊपर आकर 3 की पावर -1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ भी वही रूल अप्लाई करेंगे कि व्हेन base are same then their exponents also same, तो x will be equal -1। ओके, तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, जो हमारा आंसर होगा 0 और -1। क्लियर हो गया भाई? तो ये है हमारे पास टाइप नंबर 4। इस तरह के 3 क्वेश्चंस हैं जो आप बाकी 2 जो है वो आप ट्राई करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ, जो हमारी लास्ट टाइप है इस एक्सरसाइज की। तो उसको करने के बाद हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को करने के काबिल हो जाएंगे। तो इसके भी 2 क्वेश्चंस हैं 15 एंड 16, इनमें से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, x + 1 इंटू x + 3 इंटू x - 5 इंटू x - 7 इज इक्वल 192। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अभी ये क्वाड्रेटिक तो नहीं नजर आ रही, लेकिन हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपने 9th क्लास में भी फैक्टराइजेशन के चैप्टर में सॉल्व किया हुआ, चैप्टर नंबर 5 में। तो सेम उसी तरह से हम इसके पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। पेयर्स हम इसके इस तरह से बनाएंगे कि 2 ब्रैकेट्स को इस तरह से हम चूज करेंगे कि उनके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको सॉल्व करने से एक जैसा आंसर है। फर्स्ट करें कि इन दोनों को प्लस करें तो 4 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करने से -12 आता है जो कि इक्वल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करें माइनस का 2 आएगा, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो अब ये हमारे पास -6 आएगा। ये भी हमारे पास रीजनेबल आंसर नहीं है। अगर हम इन दोनों को लें तो -4 और इन दोनों को लें तो -4। इट मींस कि हम इन दोनों को यहाँ पे इन दोनों को अरेंज करेंगे ऐसे। ये जो पेयर्स हैं इनको अरेंज कर लेंगे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाए और उनको हम लेट कर देंगे। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ। 192 क्लियर। अब यहाँ हम इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, इसको भी मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 और इधर आ जाएगा 192। ओके जी, अब एक स्टेप और इसका करते हैं। we'll see x स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस का 4x आएगा माइनस 5, और इधर भी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल 192 जी। अब आप जरा गौर करें कि ब्रैकेट्स में फर्स्ट टू टर्म्स जो है वो सेम होंगे। यही मकसद था कि हमने इनको इस तरह से अरेंज किया कि हमारी ये फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को लेट कर देंगे, ए इक्वल अनदर वेरिएबल लेट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल y, देन व्हाट जी, यहाँ आएगा y माइनस 5, y माइनस 21 इज इक्वल 192। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगेन कर दें तो y स्क्वायर माइनस 21y माइनस 5y और प्लस 105, और इसको इधर ले जाएंगे माइनस 192 इज इक्वल 0। ओके जी, अब जरा सॉल्व करें तो y स्क्वायर माइनस 26y और प्लस माइनस 87 इज इक्वल 0। ये हमारे पास है, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y। अब इसको हमें सॉल्व करना है, फैक्टर्स बनाना है इसके दो फैक्टर्स बनेंगे 87, y स्क्वायर की 29 into 3 से इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3y माइनस 29y और माइनस 87 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो 29 into 3 से ये हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है जी। अब इसको यहाँ से y कॉमन आएगा, y प्लस 3 और माइनस 29 कॉमन आएगा तो y प्लस 3 ये इसमें बचेगा, y प्लस 3 कॉमन तो y माइनस 29 इज इक्वल 0। यहाँ से y प्लस 3 इक्वल 0 और y माइनस 29 इक्वल 0। यहाँ y की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर ये y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग y इक्वल x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x जी। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0 और x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल 0, ठीक है। तो हमने इससे x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 3 1 से, तो यहाँ इसके फैक्टर्स बनाने x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा x कॉमन x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन x माइनस 1 इज इक्वल 0, x माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0 और x माइनस 3 इक्वल 0, x की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ x की वैल्यू 3 है। ओके जी, ये तो था कि इसके फैक्टर्स बन गए और यहाँ से दो वैल्यूज निकल आएंगे। ये ऐसी इक्वेशन है कि इसके फैक्टर्स नहीं बनते, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या नहीं बनेंगे तो यहाँ हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। a जो है हमारे पास 1 है, b
बी जो है -4 है और सी -29। ठीक है जी। तो हमारे पास x इक्वल -b प्लस -b स्क्वायर 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें अप्लाई करें। -4 प्लस -4 स्क्वायर -4 a वैल्यू 1 है और c -29 है। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 1। फिर हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 16 और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 116 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 आ जाएगा हमारे पास। और इसको रिड्यूस करें, हल करें, प्लस 132 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 जी। तो ये 4 पे डिवाइड होता है तो इसके 4 को लैदा कर लें, 4 और इंटू 33 डिवाइडेड बाय 2। और आप देखें 4 प्लस माइनस 233 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहाँ हम इसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया तो हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जी। तो वो हमारे पास मजीद इसको सिंपल करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया ऊपर तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट जी। अब हमारे पास ये मजीद सॉल्व नहीं होगा तो इसी को हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये हमारी वैल्यूज होंगी, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल, एक तो वैल्यू है 1, दूसरी है 3 और तीसरी चौथी जो है वो 2 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट और ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गई। तो आप ट्राई कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस नहीं होंगे उनको आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उनको डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोग वीडियोस जो हैं ये अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं, मैथ्स के लेक्चर पड़े हुए हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करवाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।